राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित यह किला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद यह ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। भानगढ़ किले का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ भानगढ़ फोर्ट इन हिंदी। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराज भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मानसिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने 1613 में इस किले को अपनी रिहाइश बना लिया। उनके 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के उपरांत भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ को अपनी रिहाइश नहीं बनाया। उसने निकट ही अजबगढ़ बसाया और वहीं रहने लगा। उसके 2 पुत्र काबिल सिंह और जसवंत सिंह भी अजबगढ़ में ही रहे, जबकि तीसरा पुत्र हरि सिंह 1722 में भानगढ़ का शासक बना। हरि सिंह के 2 पुत्र मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के प्रभाव में आकर उन दोनों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन उपरांत उनका नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा। औरंगजेब ने इन दोनों को भानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। औरंगजेब के शासन के उपरांत मुगल कमजोर पड़ने लगे, तब राजा सवाई जयसिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। भानगढ़ के उजाड़ होने की कहानी। भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी, योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहां के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया।
इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहां के रहवासी मर गए, राजकुमारी रत्नावती भी बच न सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी न बच सका। रहस्यमयी घटनाएं, हॉन्टेड स्टोरी ऑफ भानगढ़ फोर्ट इन हिंदी। आज यह किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आते हैं। कई बार यहाँ एक साई को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है।